Students, coming to the last chapter number 3, that is, let me share the screen. Yes, that is The Wrong Man in Workers' Paradise. Okay, and it is written by Ravindranath Tagore. Okay, and we'll straightforward come to the summary of this chapter. हम लोग summary की बात directly चालू कर देते हैं. Once there lived a man who had no useful work to do. Okay, एक यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, एक मैन की बात हो रही है जिसके पास करने के लिए कुछ काम नहीं था. ओके, उन्होंने लाइफ टाइम या लाइफ में कोई भी काम नहीं किया था, वैसे पर्सन की बात हो रही है. ही इंडल्ज इन द मैड विम्स, यानी पागलों जैसे काम करना उनको पसंद था. लाइक मेकिंग द स्कल्पचर्स डॉटेड ओवर द सी शेल एंड पेंटिंग, ये सारी चीजें उनको करना पसंद थी. ओके, ही इंडल्ज इन द मैड विम्स, पागलों जैसे काम करना पसंद था, स्कल्पचर बनाना पसंद था, डॉटेड ओवर द सी शेल एंड द पेंटिंग, ये सारी चीजें उनको करनी पसंद थी. ऑल अदर पीपल लाफ्ड एट हिम, बाकी सारे पर्सन जो थे उस पर हंसा करते थे. फॉर हिज विम्सिकल एक्टिविटीज, ये पागलों जैसी हरकतों पे बाकी सारे जो लोग थे आजू बाजू जो देख के, क्योंकि ये पर्सन था, बड़ा हो चुका था और ये पागलों जैसी एक्टिविटी करता था, ये कोई यूजफुल चीज नहीं करता था, तो आजू बाजू के लोग उसको यही एक्टिविटी की तरफ देख के हंसा करते थे. ही वॉज द काइंड ऑफ अ बॉय हु नेवर रीड हिज बुक्स ये पास द एग्जामिनेशन. ये स्टोरी वही पर्सन की है जिसने कभी भी कोई बुक पढ़ी नहीं लेकिन सारी एग्जाम अपनी पास कर दी. समटाइम्स ही थॉट दैट ही वुड स्टॉप ऑल सच विम्स, कभी कभी उसको ख्याल आता था कि चलो ये सब पागलों जैसे काम जो है, विम्स जो है, वो मैं रोक दूं. ओके, वो मैं ना करूं. ओके, बट ही वॉज हेल्पलेस ड्यू टू हिज मैनरिज्म, लेकिन आदत से मजबूर था, वो अपनी आदतों को चेंज करना नहीं जानता था. ऑल थॉट ही वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप दिस हैबिट्स एनी टाइम सून देन ही डाइड. ओके, तो यहाँ पे रह के जो अर्थ पे रह के तो उसका कुछ काम नहीं हुआ, उसने विम्सी की है, मैड विम्सी करता गया. मैड विम्स मतलब दी एक्टिविटीज विच हैज नो मीनिंग, वैसी एक्टिविटीज में उसने अपना लाइफ टाइम बिता दिया. और बाद में काफी बार उसको फील भी होता था कि ये मैड विम्स में बंद करके कुछ एक्टिविटी में पार्ट लूं, लेकिन ये नहीं कर पाया बिकॉज ही वॉज हैबिचुएटेड फॉर दैट पार्ट एंड एट लास्ट ही डाइड. ओके, बाद में वो मर जाता है. Nevertheless, a twist in the plot occurs when there was a blunder committed by a aerial messenger. एरियल मैसेंजर का एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है. एरियल मैसेंजर मतलब के हम लोग यमराज मान ले, तो यमराज का एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है. द मैसेंजर पुट दिस आइडल मैन इन द पैराडाइज दैट इज फुल ऑफ वर्कर्स. भूल से ये पर्सन ने, जहां पे अर्थ में कोई भी काम नहीं किया था, भूल से एरियल मैसेंजर ने इसको पैराडाइज में रखा जो फुल ऑफ वर्कर्स थे. ओके, उसने एक, मान लीजिए कि स्वर्ग में उसको दे दिया जहां पे लोग काम के सिवा कुछ नहीं जानते थे. काम के सिवा कुछ नहीं जानने वाला स्वर्ग, जहां पे एक पर्सन ऐसा है जिसको काम का कुछ पता ही नहीं है, काम क्या होता है उसको डेफिनेशन ही नहीं पता है. इट वॉज कॉल्ड द वर्कर्स पैराडाइज. और वो जो जगह पे जहां पे एरियल मैसेंजर ने भूल से आगे छोड़ा था, दैट वॉज कॉल्ड द वर्कर्स पैराडाइज, वेर ऑल आर बिजी इन वर्किंग नथिंग एल्स, जहां पे सारे लोग बिजी थे, काम ही काम करते थे. ऑल आर इन द ऑक्टोपस क्लच ऑफ पैशन टू वर्क, सारे ऑक्टोपस क्लच में थे, वेर दे वर इन द पैशन टू वर्क, सबको खाली काम ही चाहिए था, काम ही करना था. द रेसिडेंट ऑफ द पैराडाइज आर ओबेस्ड विद वर्क, और जितने भी रेसिडेंट थे दे आर ओबेस्ड विद वर्क, यानी उनको काम ही चाहिए था, काम ही करना था, वैसे ही सब बने हुए थे. दे आर हैप्पी इन द अमाउंट ऑफ वर्क दे डू, और वो जितना भी उनको काम मिलता, ज्यादा मिलता कम मिलता, सब काम के वो करने के लिए हैप्पी थे. एवरी डे दे प्रे टू गॉड फॉर ब्लेसिंग देम विद सच a humongous workload day in and day out. हर दिन, हर दिन और हर रात, ओके, पागलों की तरह काम करना ही उनको पसंद था, पागलों की तरह ही वो काम करते थे, और उन्होंने काम के सिवा कभी भी दूसरी चीजों पे देखा ही नहीं. और वो गॉड से भी ब्लेसिंग यही मानते थे कि हमको काम से बड़ी ही हमको दिन दिया करे. In the worker paradise, everyone runs to work and happily cries out that his hands are full of work and he has no time to stand and stare. भगवान से ये लोग यही प्रार्थना करते थे कि हमारे हाथ जो है वो काम से भरे हुए रहने चाहिए, हमको खड़े होने का टाइम या हमको कोई चीज देखने का टाइम भी ना मिलना चाहिए, इतना हमारे पास काम होना चाहिए. फॉर देम टाइम इज फ्लाइंग, उनके लिए क्या था कि टाइम इज फ्लाइंग, टाइम जा रहा है. दाउ दे साई वाइल दे डूइंग सो, दे आर एज हैप्पी एज अ काम क्लैम. ओके, लेकिन वो बहुत खुश थे. हालांकि उनके उनके वो लोग परेशान में भी आ जाते थे कि टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, फटाफट काम करना है, लेकिन वो चीज से खुश थे. द साइट ऑफ द वर्कर रनिंग अमॉक डज नॉट अफेक्ट द मैन,
लेकिन ये जब मैन आ गया था भूल से वर्कर पैराडाइज में, एरियल मैसेंजर की भूल से इसको जब यहाँ पे छोड़ दिया गया था, हु इज अनफिट फॉर द पैराडाइज, जो पैराडाइज के लिए टोटली ऑपोजिट था, ये भूल से यहाँ पे छोड़ा गया था, ही वॉज टोटली इन द अपोजिट कंडीशन एज कंपेयर टू अदर्स। ओके, ये बाकी सब लोग काम के लिए जाते थे, इसको काम क्या है वो पता ही नहीं होता था, तो ये करा क्या करता था, ही लॉन्चेस इन द स्ट्रीट्स एब्सेंट माइंडेडली एंड जॉस्टल विद द हरिंग मैन। ओके, स्ट्रीट पे एब्सेंट माइंडेडली जाता था, हरिंग मैन जो पर्सन थे उनसे ये हथड़ाता था, बिजी फार्मर टेक हिम टू द टास्क व्हेन ही वुड ले ऑन द ग्रीन मेडोज। ओके, जब ये ग्रीन मेडोज मतलब ग्रीन ग्रास में जब ये पड़ा रहता था तो बिजी फार्मर इसको उठा के अपने काम के लिए ले जाते थे। देयर द मैन सीज अ गर्ल, और वहां पे ये पर्सन ने एक गर्ल को देखा। देयर अ मैन सीज अ गर्ल हु इज एक्टिवली रशिंग टुवर्ड्स द साइलेंट टॉरेंट एवरी डे टू फिल अ पिक्चर विद वाटर। तो जब इसको फार्मर काम कराने के लिए ले जाते थे तो वहां पे ये गर्ल को एक गर्ल को ऑब्जर्व करता था। वो गर्ल हर दिन बहुत ही फास्ट अपना काम करती थी, उसके पास एक पिक्चर होता था, पिक्चर माने के मटका होता था, वो मटका वो साइलेंट टॉरेंट से भरती और वो ले जाती। हर गेट कैप्टिवेट्स हिज इमेजिनेशन, और ये जो गर्ल का आना जाना लगा रहता था, इसने इसके इमेजिनेशन को बंद कर लिया, इसने इसके इमेजिनेशन को कट कर लिया। हर हेयर इज केयरलेसली डन, वो क्या इमेजिन करता था, क्या देखता था, तो हर हेयर इज केयरलेसली डन, उसके जो हेयर जो थे, क्योंकि वो फास्ट अपना काम करती थी, अब फास्ट काम करने में उसके बाल जो थे केयरलेसली डन थे, विद फ्यू स्ट्रेंड्स ऑन द फोरहेड, उसकी बाल की जो लटे थी वो उसके फोरहेड पे आ रही थी। द अनएम्प्लॉयड मैन गेन्स हर अटेंशन। ओके, और यहाँ पे जो पर्सन को कुछ काम नहीं होता था वो उससे अटेंटिव हो गया था, उसको उसको देखने में लग गया था। लाइक अ प्रिंसेस हु इज ओवरवेल्म्ड विद पिटी फॉर द बेगर्स, शी आस्क्ड हिम वेदर शी कुड हेल्प हिम एनीवे। ओके, तो शी आस्क्ड हिम वेदर शी कुड हेल्प हिम एनीवे, तो जब ये देख रहा था तो बट ऑब्वियस है कि वो लेडी, वो जो लड़की थी उसने भी इसको देखा होगा, द गर्ल ऑल्सो सॉ हिम, और गर्ल ने पूछा कि मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ कोई रूप में। शी ऑफर्स हिम सम वर्क, उसने बोला कि अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो मेरे से एक काम ले लो। इन रिप्लाई द मैन टेल्स दैट ही डज नॉट हैव टाइम टू स्पेयर फॉर द वर्क, बट द गर्ल ही माइट मैनेज टू डू सम वर्क। ओके, वो क्या कहने लगा कि शायद मेरे पास काम के लिए कोई टाइम नहीं है, काम करने के लिए तो कोई टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए एक काम करना चाहता हूँ। He asked her whether she could lend him a pitcher, upon which she inquires it he would fill it up with water. He replies, addressing her as a girl of the silent torrent, that he would draw some pictures on the pitcher. देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, he asked her whether she could lend him a pitcher, upon which she inquires if he would fill it with water. तो लड़की से वो क्या मांगता है, लड़की से वो मांगता है कि पिक्चर आप मुझे दीजिए, मटका मुझे दीजिए। तो लड़की पूछती है कि तू करना क्या चाहता है, क्या तू मुझे इसमें पानी भर के देगा। तो वो रिप्लाई देता है, वो लड़की को क्या रिप्लाई देता है कि मैं ये पिक्चर पे पिक्चर बनाना चाहता हूँ, पिक्चर मतलब मैं ड्राइंग करना चाहता हूँ इस पे। द रिप्लाई मेक्स अ फील ऑफेंडेड, वो लड़की को बुरा लग गया। एज ऑफ हर ड्राइंग पिक्चर्स एंड पेंटिंग आर ऑफ नो यूज, उसके लिए ड्रॉ करना, पेंटिंग और पिक्चर ड्रॉ करना उसके लिए कोई काम का नहीं था, बिकॉज शी वॉज एंगेज इन द वर्क, शी वॉज एंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। तो उसके लिए ड्राइंग पेंटिंग दैट वाज अ प्लेजर पार्ट, उसको ये काम काम से कोई लेना देना नहीं था। शी लिव्स विदाउट ऑब्लिजिंग हिम, और वो उसको कुछ अप्रिशिएट करे बिना वहां से चली जाती है। द अनएम्प्लॉयड मैन रिक्वेस्ट द गर्ल अगेन एंड अगेन ऑन द फॉलोइंग डेज, हर दिन वो लड़की वहां पे आती, हर दिन ये लड़का जो होता था द अनएम्प्लॉयड मैन, वो वहां पे होता था, वो हर बार जाके रिक्वेस्ट करता था कि आप मेरे को पिक्चर दो, मैं इस पे पिक्चर बनाना चाहता हूँ। रेलिगेंटली शी गिव वन ऑफ द पिक्चर टू हिम, और बाद में एक दिन ऐसा आया कि उसने कंटाल के वो, रेलिगेंटली मतलब कंटाल के वो दे दिया। He draws some random lines on the picture and paint it in colors. Though the picture looks attractive, the girl does not figure out what those lines on the picture are. Okay? बहुत ही अट्रैक्टिव उसने मटका बना के वो गर्ल को दिया, लेकिन गर्ल समझ नहीं पाई कि ये लाइंस का क्या मतलब है, ये लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है। Helplessly, she asks him a meaning. The man replies in the humor that a picture may not have no meaning एंड मे सर्व नो पर्पस, कि ये जो पिक्चर मैंने बना के दिया है इसका कोई मीनिंग या कोई पर्पस होता नहीं है। द गर्ल गोज अवे विद द पिक्चर एंड इज अनेबल टू स्लीप इन द नाइट, और बाद में वो रात को चली तो जाती है लेकिन अब उसको रात में नींद नहीं आती। शी गोज ऑफ द बेड एंड ट्राइज टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द पिक्चर,
वो ये पिक्चर का मीनिंग समझने की कोशिश करती है. द नेक्स्ट डे शी गोज टू द टॉरेंट बट लुक्स कंफ्यूज. दूसरे दिन वो टॉरेंट पे आती है लेकिन अभी भी कंफ्यूज है. एज शी रिचेज द प्लेस वेयर द मैन इज स्टैंडिंग शी आस्क हिम व्हाट ही एक्चुअली वांट्स ऑफ हर. In reply, he tells her that he wants to lessen her burden and take some work from her hand. He weaves a colorful ribbon with the gleaming colors for her. The girl now spends much time in front of the mirror dressing up, and as a result, her work suffers. This disorder slowly spread in the whole paradise. अब ये होता क्या है कि गर्ल भी धीरे धीरे उसके एंगेजमेंट में आ जाती है. गर्ल भी धीरे धीरे सोचने लगती है. अब गर्ल की जो स्पीड थी, जिस स्पीड से वो आती थी अब पानी भरने के लिए, पिक्चर से वो पानी भरने के लिए जो आती थी, वो स्पीड भी अब धीरे धीरे कम होने लगी. और अब उसका ज्यादातर टाइम खुद को देखने में, हम लोगों ने स्टार्टिंग में वो लड़की का डिस्क्रिप्शन देखा. वो लड़की क्या किया करती थी कि उसके पास अपने बालों के लिए भी टाइम नहीं होता था. ओके, बाल उसके आंखों के सामने आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो बाल अच्छे से अरेंज करने का उसके पास टाइम नहीं होता था. लेकिन ये पार्ट करते ही क्या हो गया कि जैसे ही वो ये पर्सन के एंगेजमेंट में आई, जो पर्सन के पास कोई काम नहीं है, द रॉन्ग मैन, उसके एंगेजमेंट में आई, वैसे ही उसको ऐसा लगने लगा कि चलो मैं अपने बाल ठीक कर लेती हूँ. शी स्टार्टेड ड्रेसिंग अप. एक्चुअली शी स्टार्टेड ड्रेसिंग अप. और एक बार क्या हुआ कि पर्सन ने उसको जाके मिला. लड़की ने बोला कि आपको मेरे साथ क्या चाहिए, मेरे से क्या चाहिए. तो उसने बोला कि मैं आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो इजी करना चाहता हूँ. तो लड़की ने बोला किस तरह की प्रॉब्लम. तो उसने एक कलरफुल रिबन बना के दिया. अब वो प्रॉब्लम जो थी वो काम की प्रॉब्लम इजी करना नहीं चाहता था, वो उसके बालों की प्रॉब्लम, वो उसका ड्रेसिंग सेंस का प्रॉब्लम इजी करना चाहता था, जिसके लिए लड़की का कोई मतलब नहीं था. लेकिन लड़की अब ये थॉट प्रोसेस में चल गई. और इस तरह से ये जो अक्खा डिसऑर्डर था, ये लड़के की वजह से, ये मैन की वजह से, द रॉन्ग मैन की वजह से, ये जो डिसऑर्डर था वो अक्खे पैराडाइज में फैलता गया. पीपल आर लेट टू देयर वर्क. जो पीपल जो थे, जो काम के लिए परफेक्ट रहा करते थे, वो अपने काम पे लेट पहुंचने लगे. दे आर बिजी प्रैक्टिसिंग द पेंटिंग एंड ऑल सॉर्ट ऑफ यूजलेस वर्क. द एल्डर्स बिकम एंशियस about the situation. Then the Ariel messenger comes and explain his mistake of having brought a wrong man in the paradise. बाद में एरियल मैसेंजर वहां पे आता है, वो अपनी मिस्टेक सुधारता है, वो अपनी मिस्टेक बताता है उन लोगों को कि भाई मेरे से भूल हो गई और मैंने यहाँ पे आपके यहाँ पे एक रॉन्ग मैन को यहाँ पे एडमिशन दे दिया था, उसके कारण ही ये सब डिसऑर्डर हो गया है. द मैन इज समन्डेड बाय द एल्डर एंड आस्क्ड टू लीव द पैराडाइज स्ट्रेट अवे. एल्डर्स जो होते हैं उन्होंने बोल दिया वो पर्सन को कि आप ये जो पैराडाइज छोड़ के चले जाइए. ही साइज इन हैप्पीनेस एंड इज अबाउट टू लीव. उसके लिए तो ये खुशी की बात हो गई कि मुझे छोड़ने के लिए बोला जा रहा है. तो वो अब फ्री हो गया कि हाँ चलो मुझे छोड़ने के लिए बोला जाए. एंड ही इज अबाउट टू लीव. अनएक्सपेक्टेडली द गर्ल कम्स एंड सेज दैट शी टू वांट्स टू लिव विद हिम. अनएक्सपेक्टेडली गर्ल आ जाती है वहां पे और वो भी बोलती है कि मुझे भी आपके साथ ही लीव करना है. ऑल द रेसिडेंट ऑफ द पैराडाइज आर लेफ्ट एस्टोनिश्ड एज नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैड एवर हैपेंड बिफोर. ऐसा कभी भी इससे पहले हुआ नहीं था. और इसके लिए सब लोग जितने भी रेसिडेंट थे पैराडाइज में, एक पर्सन के आने की वजह से क्या हो गया कि पूरे पैराडाइज में डिसऑर्डर आ गया और ऐसी कोई चीज आगे से पहले हुई नहीं थी. एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू.